तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस प्रैक्टिस सीट को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के इस प्रैक्टिस सीट को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, बोला क्या है, एक टोकरी में रखे गए आमों में से 20% आम खराब हो जाता है। ठीक है, यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है तो आप हमें बताएं कि कुल आम कितने थे उस टोकरी के अंदर। कितना आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो बोला क्या है भाई, बोला है कि 20% जो आम है ना, खराब हो गया। तो सबसे पहले मेरे भाई कहते क्या है, 20% को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? कहोगे सर फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/5। मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि यदि किसी टोकरी में आमों की संख्या 5 है तो उसमें से एक क्या है, खराब है। इसका कहने का मतलब यही है। तो आपसे पूछा कि टोटल कितना है आम टोकरी में, कहोगे सर टोटल तो 5 यूनिट है, लेकिन एक यूनिट उसका क्या है, खराब है, यानी 20% क्या है, खराब है। और इसी एक यूनिट का वैल्यू दिया गया है कितना, कहोगे सर 35। एक यूनिट का वैल्यू 35, तो बताओ 5 यूनिट का वैल्यू कितना, कहोगे इसका 35 गुना, कहोगे 5×5 = 25, 15×2 = 17, यानी 175 आम, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। अब देखते भाई क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, ये सबसे पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो और इसको बनाने की कोशिश करो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, कहता है सतीश, हरीश और मोहन किसी काम को 15 दिन, 10 दिन और 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बताइए तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखो भाई, कौन कौन है, तो एक है आपका सतीश, एक है आपका हरीश और दूसरा तीसरा है आपका मोहन। अगर ये तीनों जो अलग अलग दिनों में करता है, ये किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, और ये किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, और ये किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। तो आप हमें बताएं कि अगर ये तीनों मिलकर के काम करे तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होगा, तो कहोगे सर तीनों का एलसीएम। तो टोटल वर्क हो जाएगा तीनों का एलसीएम। तो एलसीएम लोगे 10, 15 और 6 का एलसीएम कितने आ जाएगा भाई, कहोगे सर इसका आ जाएगा 30। अगर ये आ जाएगा 30 तो और यहां से निकाल लो सतीश, हरीश और मोहन की एफिशिएंसी कितनी है, यानी एक दिन के अंदर वो कितना काम करता है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर सतीश किसी काम को 15 दिन में करता है, टोटल काम आपका अगर 30 है तो एक दिन का काम उसका कितना होगा, कहोगे सर 2। अगर हरीश जो है 10 दिनों में टोटल काम करता है तो 30 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लगे, 30 दिनों में नहीं, एक दिन में वो कितना यूनिट काम करेगा, 3। अगर ये 6 दिनों में टोटल काम करता है तो एक दिन का इसका काम कितना होगा, 5। बताओ एक दिन के अंदर तीनों मिलकर के कितना काम करता है। अगर बात करें तीनों साथ मिलकर के काम करे, हरीश, सतीश और मोहन, अगर तीनों मिलकर के काम करता है तो एक दिन का काम कितना होगा, कहोगे सर एक दिन में ये 2 यूनिट करता है, ये 3 यूनिट, ये 5 यूनिट, यानी 3 2 5, यानी 2, ये कितना होगा, ये 3 और ये कितना 2 और ये कितना है 5, और तीनों मिलकर के एक दिन में काम करता है 10 यूनिट। कितना यूनिट, 10 यूनिट। तो टोटल काम कितना है, 30। तो तीनों मिलकर के अगर 30 यूनिट पूरा काम करना है तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 3 दिनों में, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों में कलम उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ क्वेश्चन देखो, आंसर बनाओ। मन में ही ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हो, बस आपका सिर्फ प्रैक्टिस होना क्या है, जरूरी है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। इसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में करके
बता देंगे। बोला क्या गया है मेरे भाई, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि 8 संख्याओं का औसत 14 है। 8 संख्याओं का औसत कितना है मेरे भाई, 14 है। इसमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है। तो आप बताइए 2 संख्याओं का जो शेष बचा है उसका औसत क्या होगा। एकदम सिंपल सा है भाई। देखो यहां पर 8 संख्या दी गई है, तो 8 संख्या का एवरेज क्या दिया गया है, कहोगे सर 8 संख्या का एवरेज दिया गया है। एवरेज दिया गया है कितना, 14। तो बताओ अगर 8 संख्याओं का एवरेज 14 है तो 8 संख्याओं का योगफल कितना होगा, कहोगे सर 8 कितनी, 8 कहते हैं 8 चौके 32 और 8 और 3 क्या होगा, 8 14 8 बलियोत्तर से कितना होगा, 14 8 बलियोत्तर से, मतलब 8 संख्याओं का योग कितना होगा, कहोगे सर इसका योग होगा 112। कितना होगा, 112। तो अब आगे कहता है इसमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है। तो इसी में से 6 संख्या का, इसी में से 6 संख्या का एवरेज जो दिया गया है वो कितना दिया गया है भाई, ये दिया गया है 16। कितना दिया गया है, 16। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर ये 16 दिया गया है तो बताओ 6 संख्याओं का योग कितना होगा, कहोगे सर 6 संख्याओं का योग होगा 6 6 36 6 3 9, 6 3 कितना हो जाएगा 9, 16 6 कितना होगा 96। तो 6 संख्याओं का योग कितना आ गया 96। तो लास्ट में बचा कितनी संख्या, 2 संख्या। तो 2 संख्याओं का योग क्या बचेगा, कहोगे सर इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा। तो इसको जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा 4। 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना, 4 जोड़ दोगे तो आपका 100 और 112 यानी कितना हो जाएगा 100 यानी 16। कितना हो जाएगा 16। मतलब 2 संख्याओं का जो योग होगा, 2 संख्याओं का योग नहीं औसत आपसे पूछा है ना, तो आपसे औसत पूछा है तो 2 संख्याओं का योग हो गया 16 और इसको जब 2 से भाग दोगे तो भाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि 8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता दिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहता क्या है, अ ब एवं स क्रमशः 1.6 लाख, 4.8 लाख और 0.8 लाख रुपया लगा करके एक व्यापार प्रारंभ करता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। और वर्ष के अंत में जो है 1.17 लाख रुपये के लाभ होता है। तो बताइए ओ का लाभांश कितना है, यानी ओ को कितना लाभ का हिस्सा मिलेगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। इसमें देखो कौन कौन है, इसमें कौन कौन है, आ है, इसमें कौन है, ब है और इसमें कौन है, स है। और ये पैसा लगाया है कितने कितने का, कहोगे सर 1.6 और ये कितना लगाया 4.8 और ये कितना लगाया है 0.8। पैसा ये लगाया और यहां पर रहा है सभी 1 साल तक रहा है। 1 साल तक सभी व्यापार में क्या है, रहा है। तो यहां पर सबका समय अगर समान है तो यहां पर प्रॉफिट भी उस रेशियो में बांटेंगे जिस रेशियो में उसने पैसे को लगाया है। तो जिस रेशियो में पैसे को लगाया है उसी अनुसार से लाभ को हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। तो भाई देखो भाई, जब रेशियो लगाओगे तो ये 0 0 हट जाएगा। अब 8 से लग जाएगा, 8 दूनी 16, 8 छक 48, 8 एकम 8। तो उसके प्रॉफिट का रेशियो किस रेशियो में बटेगा, कहोगे सर 2 6 और 1। यानी टोटल प्रॉफिट यूनिट की बात करें, अगर इसको 2 मिलता है, इसको 6 मिलता है, इसको 1 मिलता है तो 6 1 7 2 9। टोटल प्रॉफिट कितना यूनिट, 9 यूनिट। और इसी का वैल्यू दिया गया है कितना, 1.17 लाख। कितना है भाई, 1.17 लाख आपका दिया गया है। तो बताओ इसका कितना गुना, कहोगे इसका है सर 0.13 गुना। 13 17 से, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर ये बिल्कुल सही है तो आगे सुनो, आपसे कहता क्या है, बताइए ओ का लाभ कितना है। तो ओ का लाभ कितना यूनिट, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का भी कितना गुना होगा, तो कहोगे सर इसका भी 0.13 गुना, यानी 0.26 लाख। और इसको हजार में लिखा गया है तो हजार में सारा आंसर है। तो इसको अगर 1 लाख से गुना करोगे तो ये आएगा 26,000। कितना, 26,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। और यही आपका
सही आंसर है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होगे, ठीक ना। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है ये देखो। इतना आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओगे। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करके बता देंगे। देखो भाई बोला क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक गोले तथा एक बेलन प्रत्येक की त्रिज्या आध है। देखो गोला का त्रिज्या, देखो भाई यहाँ पर लिख करके हम बता रहे हैं ताकि आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आए, लेकिन एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट वार करो किस पे, सॉल्यूशन पे। देखो गोले का त्रिज्या जो आपका दिया गया है, ठीक है, त्रिज्या जो दिया गया है वो कितना है आर। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद बेलन का त्रिज्या कितना है, कहोगे सर बेलन का भी त्रिज्या दिया गया है, बेलन का जो त्रिज्या दिया गया है वो भी आर है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, हमें यहाँ तक बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। तो बात अच्छे तरीके से समझ में आई तो बोला आगे क्या, कहता है यदि दोनों का आयतन समान है तो बताइए उसकी ऊंचाई क्या होगी। आपसे ऊंचाई पूछा है तो दोनों का क्या है, आयतन समान है। तो बताओ गोले का आयतन क्या होता है, तो सर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो त्रिज्या तो आ रही है। और बताओ आयतन इसका आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, तो सर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो एच क्या है पता नहीं, बस एच मान लेते हैं। तो देखो तो इससे ये क्या होगा, पूरा ये कट जाएगा, पाई से हमारा पाई कट जाएगा, तो हमारा बचा क्या 4r/3 बराबर क्या है एच। हमें तो यही चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। क्या बोला है, आर से क्या है, r+3 ज्यादा, तो आपका आंसर यही होगा ना। r+r/3 करोगे तो कितना होगा, 3 1 4, 4/3 आएगा, और यही आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 कितना आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। इतना आसान सा क्वेश्चन और हो ही नहीं सकता इससे, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इससे आसान तो क्वेश्चन और होगा भी नहीं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में कहा क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। कहता एक ही प्रकार के 21 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस और 15 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है, तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और मान लेते एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी, और एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो बात सुनो। कहता है 21 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, तो एक वस्तु का सीपी है तो 21 वस्तु का कितना होगा, गुना 21 कॉस्ट प्राइस। और कहता है 15 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस के बराबर है। अगर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी है तो 15 वस्तु का सेलिंग प्राइस की कितना होगा, 15। अब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो बात सुनो। अगर ये 3 से लगाओगे तो 3 सत्ते 21, इसको लगाओगे कितना से, 3 से लगाओगे 3 5 15। तो यहां से बताओ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमें रेशियो पता चल गया 5/7। यदि कॉस्ट प्राइस 5 है तो वस्तु को 7 में बेचा गया, कितना का प्रॉफिट हुआ, 2 यूनिट का। कितने के ऊपर, कॉस्ट प्राइस तो ऊपर है तो 5 के ऊपर। जब भी प्रॉफिट या लॉस की गणना करते हैं किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बताओ ये इसका कितना प्रतिशत, कहोगे 100%। लेकिन इतना लिखेंगे नहीं, आपको याद होना चाहिए 1/5 होता है 20%, इसका 2 गुना है तो 20 दूनी कितना होगा, 40%। कितना 4%, 40% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। क्लियर है भाई, कहोगे हाँ सर क्लियर है। अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 को बनाना। देखो भाई
बोला क्या है सबसे पहले ये सुनो। कहता है एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या फिर 20 बच्चों की है और इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क व्यक्ति चढ़ सकते हैं। कितना आसान सा क्वेश्चन है भाई। देखो कहा क्या गया है, आराम से पहले पढ़ो। मान लेते हैं एक बच्चे का है सी, एक बच्चे की वजन का है सी, ठीक है, और एक एडल्ट का जो है ए है। तो इसमें क्या बोला है, या तो उस लिफ्ट में 12 वयस्क व्यक्ति चढ़ सकता है या फिर उस लिफ्ट में कितना 20 बच्चे चढ़ सकते हैं। मतलब दोनों का वजन बराबर होगा तभी तो उसकी क्षमता यानी लिफ्ट की क्षमता उतना तक ही उठा सकता है। या तो 12 वयस्क व्यक्ति को बताओ बैठाओ या फिर 20 बच्चे को बैठाओ, मतलब उतना ही वजन उठा सकता है, उससे ज्यादा वो उठा सकता नहीं है। तो मतलब इस दोनों का वजन आपस में बराबर होगा, यानी या फिर कहो कि 12 एडल्ट को बैठाओ या फिर 20 बच्चे को बैठाओ, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। कोई दिक्कत कहोगे, कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर है यहां तक। तो देखो भाई यहां पर से अब जब ऐसे करोगे, देखो भाई यहां पर से जब ऐसे करोगे तो यहां पर से 4 से लगाओगे तो 4 पचे 20, 4 तिहाई 12। तो यहां पर से सी बाय ए का रेशियो क्या आ गया, कहोगे सर सी बाय ए का रेशियो आ गया है कितना, सी बाय ए का रेशियो आ गया है 3/5। या तो ऐसे आप कह सकते हो कि एक बच्चों का वजन अगर 3 kg है, बच्चे और एडल्ट का वजन 5 kg है, तो इस प्रकार से है। तो टोटल वजन मान लेते हैं लिफ्ट की उठाने की क्षमता कितनी है। मान लेते हैं कि एक बच्चे का सी है तो एक बच्चे का सी है तो एक कितने का है 3, तो टोटल कैपेसिटी उसकी जो उठाने की है लिफ्ट की कितना है 3 × 60, मतलब कितना, सॉरी 3 × 20 यानी 60 kg। कितना केजी, 60 kg। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। देखो भाई अब यहां पर बोला क्या है ये सुनो, बोला है कि 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क व्यक्ति चढ़ सकते हैं, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। जब ये टोटल वजन उसको उठाने की कितनी है 60 kg, माने है कि 60 kg है, तो 15 गो अगर बच्चा चढ़ेगा, एक बच्चे के चढ़ने की क्षमता कितनी, एक बच्चों की कितनी है, वजन कितना है 3 है, तो 15 बच्चों का कितना हो जाएगा, कहोगे सर 15 तिया 45। कितना हो जाएगा 15 तिया 45, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी क्लियर है। लेकिन एक बार में वो वजन उठाने की क्षमता लिफ्ट की कितनी है 60, तो बताइए इसके साथ कितने एडल्ट आ जाएंगे, कहोगे सर एक एडल्ट का 5 kg है और ये 45 kg भी हमारा बच्चा का वजन पूरा है, तो इसके साथ अभी 15 kg का और उठाने की क्षमता है लिफ्ट में, यानी 15 kg तक उठा सकता है जो कि एडल्ट व्यक्ति जाएगा। तो एक एडल्ट का क्षमता 5 है, तो एक क्षमता नहीं, एक एडल्ट का वजन 5 kg है, तो इसके साथ कितने जा सकते हैं 3 और 15, तब तो हो जाएगा 15 kg, तब तो 60 kg, यानी इसके साथ 3 एडल्ट और जा सकता है जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हम इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही हवा में उड़ा दिए। अब ये आ गया मेंसुरेशन का क्वेश्चन, सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पहले पढ़ो, फिर इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा क्या गया है, कहता है एक कमरा 80 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर क्या है ऊंचा है, तो इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन से क्या है 3 घन मीटर जगह की आवश्यकता होती है। कितने घन मीटर, 3 घन मीटर की आवश्यकता होती है। मतलब आदमी का उसका क्या दे दिया है, आयतन दे दिया गया है। आप हमें बताएं कि कमरे में कितने व्यक्ति इस तरह से रखे जा सकते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला है, एक घनाभ आकार का कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या है, कमरा है घनाभ आकार का, जिसकी लंबाई मेरे भाई कितना है 10 और चौड़ाई कितनी है 8 और ऊंचाई कितनी है 3.3, और इसके इसी कमरे के अंदर हमें बैठाना है किसको, व्यक्ति को। तो इसका आयतन ऑलरेडी पहले दे दिया गया है कितना, 3 घन मीटर क्यूब।
कोई दिक्कत कहोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालो, इसका आयतन निकालो। आयतन निकालो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कितना है 10 गुना 3.3 गुना 8। अरे होगा, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो ये आ गया इसका क्या चीज, आयतन। अब इस आयतन में, अब इसी आयतन में इसको सबको फिट करना है, मतलब इसी के अंदर सबको देना है, तो इससे क्या कर दो भाग, यानी कितने व्यक्ति हमें निकल जाएगा। तो जब इसको गुना करोगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो क्या होगा 33 और गुना 8, और इससे जब भाग दे दोगे तो बटे 3, 11 तिया 33, आ गया कितना 88। कितना आ गया 88, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। और यही बोला 100 से 12 कम, और 100 से 12 कम क्या है 88, जो कि ऑप्शन नंबर ए, और यही आपका सही आंसर है। एकदम कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होगे। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 कितना आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें भी कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ये भी क्या है, एज से संबंधित क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता है क्वेश्चन क्या, रमेश अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है और पत्नी की आयु अपने पुत्र के आयु से 5 गुनी है। तो यदि 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु 4 वर्ष हो, तो बताइए रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मान लेते हैं रमेश का जो आयु है, यहां पर ये रमेश का और ये रमेश के वाइफ का, या ठीक है, रमेश के वाइफ का जो है एज जो है ना, मान लेते हैं एक्स है। कोई दिक्कत कहोगे, कोई दिक्कत नहीं। रमेश के वाइफ का जो एज है मान लेते हैं एक्स वर्ष है, तो इसका आयु कितना होगा, इससे 5 वर्ष बड़ा है, तो एक्स प्लस 5। कोई दिक्कत कहोगे, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक हमें बात समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मेरे भाई दिक्कत नहीं है तो आगे की बात सुनो। आगे कहता क्या है कि पत्नी की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी है। मतलब इसका एक बेटा है, सन है, तो इसका जो आयु है ना, इसके आयु मतलब इसका जो आयु है अपने बेटे के आयु से 5 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब 5 गुना ज्यादा है, तो पुत्र का आयु माँ की एज का कितना होगा, इसका एक्स बटे 5, तभी ना इसका 5 गुना करोगे तो एक्स आ जाएगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इसका एज कितना होगा, एक्स बटे 5। कोई दिक्कत कहोगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे तभी तो इसका 5 गुना करोगे तो एक्स आएगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इसका 5 गुना है तो आ गया। कोई दिक्कत कहोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि सन का वर्तमान आयु कितना है, एक्स बटे 5। अरे सन का वर्तमान आयु कितना है, एक्स बटे 5। जब ये एक्स बटे 5 है तो एक्स बटे 5 वर्तमान आयु, कहता है अभी से 3 वर्ष पूर्व, यानी 3 वर्ष पूर्व बेटे का उम्र जो है 4 वर्ष था। तो लो भाई, तो ये बेटे का उम्र 4 वर्ष था, तो 4 3 कितना होगा 7, एक्स बराबर 7 बचे कितना हो जाएगा 35। और ये एक्स किसका आया, ये आया है उसकी पत्नी का उम्र। उम्र आ गया 35 वर्ष। और आपसे पूछता है कि रमेश का वर्तमान आयु क्या होगा, तो इससे 5 साल का बड़ा कौन होगा, रमेश, यानी रमेश का आयु कितना होगा 40 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा क्या गया है ये पहले पढ़ो। एकदम आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 4800 वर्ग मीटर है और मैदान की लंबाई 80 है। यदि 1 मीटर तार का मूल्य 1000 रुपया है, तो मैदान के चारों ओर फेंसिंग करने में, तार लगाने में उसको कितना खर्चा आएगा। देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखो क्या है, एक आयताकार मैदान है। कोई दिक्कत कहोगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी लंबाई दे दी गई है 80 मीटर। चौड़ाई कितना है पता नहीं, ठीक है, चौड़ाई कितना है पता नहीं, बट इसका एरिया दे दिया गया है कितना, इसका एरिया है आपको 4800 क्या चीज, मीटर स्क्वायर। तो आपसे क्या बोला है कि इसके चारों तरफ, यानी चारों तरफ कहने का मतलब क्या, इसका परिमाप। सबसे पहले परिमाप निकालो, तो परिमाप है कितना,
तो सबसे बताओ एरिया दिया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 80 गुने लंबाई, चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई पता नहीं तो चौड़ाई लिख देते हैं, तो 80 गुना चौड़ाई इतना करोगे तो ये कितना है 4800, ये जीरो से जीरो कट जाएगा तो 8 छक 48 यानी 60, ये कितना आ गया 60, कितना आ गया 60। जब मेरे भाई ये 60 आ गया है तो आपसे कुछ पूछता है इसका पेरीमीटर पहले निकालो, तो पेरीमीटर निकालोगे यानी परिमाप निकालोगे तो क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई करोगे तो 80 यानी 60 60 120 और 20 कितना करोगे तो कितना हो गया 60 60 120 और 20 यानी 140, कितना हो गया 140, और 140 गुना 2 करोगे तो कितना होगा 280, 280 इसका क्या आ गया परिमाप, यानी परिमाप क्या होता है चारों ओर की दूरी, आपसे क्या बोला है 280 मीटर आया ना, तो 1 मीटर को तार बिछाने में आता है 1000 रुपया खर्चा, तो बताओ ये 280 मीटर बिछाने में कितना होगा, कहोगे सर इस पर भी 1000 गुना कर देंगे 1000 कर देंगे, यानी आ जाएगा कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी अगर लाख में दिया गया है तो 2.8 लाख रुपया क्या आएगा खर्चा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है ए में। क्लियर है, कहोगे हाँ सर क्लियर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। कहता क्या है, यदि 777 रुपया ए बी सी में इस प्रकार विभक्त करता है कि ए को बी से आधा मिलता है तथा बी को सी से आधा मिलता है, तो आप हमें बताएं सी को कितना रुपया मिलेगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, जैसे मानो कि ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो कहता ए को बी से आधा और सी को जो है और बी को जो है सी से आधा मिलता है, तो मान लेते हैं कि ए को मिलता है कितना 4, ठीक है, तो बी को मिलता है सी से आधा, मतलब इसको कितना मिलता है 2, अरे यही ना मिलेगा, और ए को बी से आधा तो इसको मिलता है 1, ये रह गया रेशियो। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर टोटल कितना है, कहोगे सर टोटल है 7 7 7, ठीक है, और इसको करोगे तो कितना होगा 3 4 7 यूनिट, कितना यूनिट 7 यूनिट, और ये कितना गुना, तो कहोगे सर 111 गुना। तो आपसे पूछा है कि बताइए सी को कितना मिलेगा, तो सी को मिलेगा ये वाला, तो गुना कितना गुना एक 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 गुना, यानी 4 4 4 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कहोगे हाँ सर क्लियर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता दिए। ये थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप हमें करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके तो पहले बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज है, चलो भाई समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, नाम दे रहे हैं ए बी और सी। कहता है जिसका आधार 2 सेंटीमीटर है, लो भाई आधार है उसका 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बात सुनो, जिसमें से जो कहता है बराबर भुजाओं में से एक आपका 4 सेंटीमीटर का है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है तो ये बराबर है तो ये भी 4 होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो कहता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे पहले आप बताओ किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि कहते हैं एक 1/2 आधार गुने क्या होता है ऊंचाई, इसमें ऊंचाई दिया गया है नहीं, अगर नहीं दिया गया है तो निकाल लेंगे ऊंचाई। तो हम इसको आसान सा तरीका से जानते हैं कि अगर हम किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज से सामने डाले गए बीच क्या है लंब डालते हैं तो इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है, और ये आपका इसका क्या होगा परपेंडिकुलर, तो ये बताओ कितना, टोटल आपका 2 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि यहां से यहां तक 2 है तो ये 2 बराबर भागों में बटा है, तो ये आप देखो थोड़ा सा फिगर आपका पूरा स्केल पर नहीं है लेकिन समझ लेना ये क्या है, ये यहां से यहां तक की दूरी यहां से यहां तक की दूरी बराबर है, हमें पता करना है ये वाला। तो देखो तो इसको मत देखो, ये हटाओ अभी है ही नहीं, अगर ये आपका नहीं है तो आप इसको देखो तो
ये यहां से इस तरह से समकोण त्रिभुज नहीं बन गया? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है, तो ये आपका लंब नहीं निकल जाएगा? कहोगे हाँ जी सर निकल जाएगा। तो निकल जाएगा तो यहां से डायरेक्ट देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगा, 4 चौके 16, 16 में से एक जाएगा तो कितना आएगा? कहोगे सर इसका आ गया √15। कितना आ गया? √15। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ किसी भी त्रिभुज के लिए क्या चाहिए? 1/2 बेस गुने हाइट। तो बेस आ गया 1/2, बेस है आपका 2 और हाइट आ गया √15। 2 से 2 हमारा कट गया, अंडर रूट कितना आ गया? 15, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। क्लियर है? कहोगे हाँ सर क्लियर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को बना दिया है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितने पर? 13 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 13 को बनाने के लिए एक फॉर्मूला बेस्ड है, एक आपका रेशियो बेस्ड है। जिस तरह से आप क्वेश्चन को बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर बताएंगे आपको बेसिक तरीके से। फॉर्मूला तो आप कहीं भी लगा करके बना ही सकते हो। सुनो भाई, कहता है कि मिस्टर टेलर अपने ऑफिस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 15 मिनट लेट से पहुंचता है, विलंब से पहुंचता है। अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो ऑफिस जो है 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बताइए मिस्टर टेलर जो है कि घर से ऑफिस कितनी दूर है, मतलब टोटल दूरी उसकी कितनी है। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एकदम रेशियो लगा दो। ये अगर स्पीड का रेशियो, घर से ऑफिस तक की दूरी और ऑफिस से घर तक की दूरी, अरे हमेशा तो दूरी समाने रहेगा ना। हमेशा थोड़ी है कि आज ऑफिस यहाँ है तो कल ऑफिस कहीं और चला जाएगा, घर आज यहाँ है कल कहीं और चला जाएगा, नहीं। ऑफिस जहाँ है वहीं रहेगा, आपका घर जहाँ है वहीं रहेगा। मतलब डिस्टेंस आपका क्या है? कांस्टेंट है। अगर मेरे भाई डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस बदलने वाला नहीं है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा टाइम के रेशियो का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्लियर है? अगर ये आप अच्छे तरीके से पढ़े हो ना टाइम एंड स्पीड, तो आपको ये चीजें अच्छे तरीके से पता होंगी। तो बताओ ये 10 है, 10 से वो स्पीड कितना कर दिया? 12। तो 10 से स्पीड 12 कर दिया तो बताओ कितना होगा? 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। तो बताओ टाइम का रेशियो क्या होगा? तो कहोगे सर टाइम का रेशियो होगा 6 से 5। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, 6 से 5। लेकिन कहता क्या टाइम में? देखो डिफरेंस क्या क्या है। तो कहता अगर ये इस स्पीड से जाता है, अगर ये इस स्पीड से जाता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है, 15 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है तो वह 5 मिनट लेट पहुंचता है। तो टाइम में, इस दोनों में टाइम का गैप कितने का है? तो कहोगे सर 10 मिनट का। कितने का? 10 मिनट का। लेकिन यहां पर देखो टाइम का गैप कितने का? 1 यूनिट का, और इसी का वैल्यू दिया गया है कितना? 10 मिनट। कितना मिनट? 10 मिनट। देखो तो अगर ये ओरिजिनल स्पीड से जाए, ओरिजिनल स्पीड यानी मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाए, तो उसको जो टाइम लगता है कितना? 6 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो इसको कितना लगेगा? इसका 10 गुना यानी 60 मिनट। कितना मिनट? 60 मिनट। तो उसके बीच की दूरी कितनी होगी? कहोगे सर इसके जो बीच की जो दूरी होगी, यहां से अगर 1 घंटे के अंदर अगर इस स्पीड से जाता है तो उसको 60 मिनट लगता है, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर, यानी ऑफिस से लेकर उसके घर तक के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हो। देखो तो इसको कितना लगेगा? कहोगे सर इसमें अगर ले जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है तो उसको लगेगा 50 मिनट। कितना मिनट? 50 मिनट। अरे क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो ऐसे भी, इससे भी आप निकाल सकते हो। तो बताओ 12 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर यानी 60 मिनट में अंदर अगर इस स्पीड से जाता है तो कितना जाएगा? 12 किलोमीटर। लेकिन इसको टाइम लगता है कितना? 50 मिनट। तो कितना हो जाएगा? तो 1 मिनट में कितना जाएगा? 1 मिनट में जाएगा 12/5। अरे जाएगा 12/60। तो 12/60, लेकिन उसको चलना कितना? 50 मिनट तक। चलना कितना मिनट? 50 मिनट लगता है। तो 50 मिनट में कितना हो जाएगा? गुना 50। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 50 हो जाएगा। 50 मिनट चाहिए तो ठीक है, ठीक है। देखो तो 50, तो यहां पर से ये किलोमीटर में है, तो ये 50 मिनट में कितना जाएगा? तो कहोगे सर ये 12×5 = 60 यानी 10, ये कितना बचा? 10। देखो तो इधर से भी 10 किलोमीटर आया। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो जहां से आप चेक करना चाहो कर सकते हो, आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? सबसे पहले ये क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को बनाने की
कोशिश करो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा क्या गया है, ये पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहा गया है, ध्वनि तरंगे 300 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है। देखो भाई, स्पीड, ध्वनि की स्पीड कितनी दी गई है, क्योंकि सर ध्वनि की जो स्पीड दी गई है 300 मीटर प्रति सेकेंड, 300 मीटर प्रति सेकेंड। और कहता क्या है, किसी स्थान पर उत्पन्न ध्वनि को एक व्यक्ति 5 सेकेंड के बाद सुनता है और दूसरा व्यक्ति जो है 6 सेकेंड के बाद सुनता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो जबकि दूसरा व्यक्ति 6 सेकेंड के बाद सुनता है, तो बताइए दोनों के बीच अधिकतम और न्यूनतम दूरी कौन सी होगी, ये आपको बताना है। तो एकदम भाई सिंपल सा एवं क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे क्या। ध्वनि की स्पीड कितनी है, 300 मीटर प्रति सेकेंड, और एक व्यक्ति 5 सेकेंड के बाद पहुंचता है। मान लेते हैं कि ध्वनि यहां पर से स्टार्ट हुआ, जैसे कि मान लेते हैं ये टकराया और एक व्यक्ति है जो ना 5 सेकेंड के बाद सुना, मतलब यहां से जहां से ध्वनि स्टार्ट हुआ है वहां से वो कुछ दूरी पर होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो जहां पर होगा तो 5 सेकेंड में वो कुछ दूरी, यहां जो दूरी होगा ये 300 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, तो जितना दूर पर होगा वो तो दूरी पता चल जाएगा। कहोगे हाँ जी से बिल्कुल सही है। तो पहला व्यक्ति का जो दूरी होगा, मतलब जहां से ध्वनि स्टार्ट हुआ है, पहला व्यक्ति का जो सुनेगा कितने दूर पर वो खड़ा रहेगा। कहोगे सर वो दूरी हो जाएगा 300 गुना 5, यानी कितना, 1500 मीटर, यानी कितना किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। मतलब जहां से ध्वनि स्टार्ट हुआ है वहां से वो 1.5 किलोमीटर दूर पर होगा, तभी वो 5 सेकंड के बाद सुना है। लेकिन दूसरा व्यक्ति सुनता है कितने, 6 सेकंड के बाद। लेकिन दूसरा व्यक्ति 6 सेकंड मतलब वो भी कुछ उससे आगे खड़ा होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अगर ये ध्वनि 300 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जाता है और 6 सेकंड के बाद सुनता है, तो ये कितना जाएगा। कहोगे सर 1800 मीटर वो दूर पर होगा। तो 1800 मीटर अगर दूर पर होगा तो कितना होगा, 1.8 किलोमीटर पर होगा। हाँ या ना, कहोगे दशमलव, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आपसे पूछता है कि उस दोनों व्यक्ति के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी। कहोगे सर न्यूनतम दूरी तो यहाँ पर है ही नहीं, तो न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे, इस दोनों के बीच में। मतलब एक व्यक्ति यहाँ पर है, ध्वनि मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सुना 5 सेकंड के बाद, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा, ये 6 सेकंड के बाद, ये कुछ डिस्टेंस होगा और ये कुछ डिस्टेंस होगा। ये जो कवर किया गया है ये पहले व्यक्ति सुनने के द्वारा, और ये जो टोटल यहां से यहां हुआ, मतलब अगर हम इसको घटा दें तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा। कहोगे हाँ जी सर निकल जाएगा। तो निकाल दो, अगर ये टोटल आपका यहां से यहां तक 1.8 है और यहां से यहां तक आपका 1.5 है, तो ये बीच वाला कितना बचेगा, 0.3 किलोमीटर, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। कहता क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है यदि साइन थीटा बराबर, देखो भाई, अगर कहता है साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो आप हमें बताओ टेन थीटा बराबर क्या होगा। नहीं निकालोगे, ऐसे क्वेश्चनों में आपको कलम उठाने तक की जरूरत नहीं है। तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। तो अगर P आपका 3 है, ये आपका 5 है, तो 3 5 या 3 4 5 का क्या है, ट्रिपलेट होता है। तो B बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो आपसे पूछा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बाय बी। तो P का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू 4 है, तो 3/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। बन गया, आपको ज्यादा करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितने में, 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 बेहद सिंपल सा एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा क्या गया है, ये देखो। कहा गया है कि दो संख्याओं का योग आपका 39 है। कोई बात नहीं भाई, दो संख्याओं का योग है। मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, और इस दोनों संख्याओं का योग कितना है, 39।
ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा क्वेश्चन ही कह रहा है। जब कह रहा है तो आगे सुनो। कहता इसके वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया गया है कितना? 273। ठीक है, तो कहता है आपकी इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अगर हम मान लेते हैं x सबसे बड़ी संख्या है तो आप बताइए x का मान क्या होगा? नहीं निकाल पाओगे? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आप जब इसको देखते हो तो क्या आता है मन में? कहोगे सर x प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई होगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और इसी का वैल्यू इतना दिया गया है, तो इसका तो वैल्यू हमें पता है x प्लस वाई का। x प्लस वाई का वैल्यू 39 है और गुना हो जाएगा x माइनस वाई। अब बराबर क्या हो जाएगा भाई? कहोगे सर बराबर हो जाएगा 273। कितना मर्त में लग रहा है? 9 सती 63 यानी 7 मर्त में। ठीक है, 9 सती 63 सत्या 21, 21 और 6 ठीक है 7 मर्त में, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 7। अब हमें चाहिए x का वैल्यू, सबसे बड़ी संख्या, तो हमें चाहिए x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर इस दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। अगर x का पता करना है तो इस दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, x बराबर हमें निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 46। अब 46/2 करोगे तो क्या आएगा? 23 यानी 23। क्या जाएगा? 23। और अगर y को पता करना है तो इस दोनों को घटा करके जब घटाओगे तो आएगा 32 और 32/2 करोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 16। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 23। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता दिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा क्या गया कि दो पाइप ए और बी क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है और तीसरा पाइप सी जो है 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली हो और तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे? एकदम आसान सा क्वेश्चन है भाई। देखो क्या है, ए है और ये बी है और ये आपका सी है। ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, सी बी है जो 30 मिनट में भर सकता है, लेकिन सी जो है ना उस टैंक को 1 घंटे में, 1 घंटे कहने का मतलब कितना? 60 मिनट, यानी 60 मिनट में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला पाइप है, इसलिए ऊपर में माइनस लगा देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें इसमें पहचानने में क्या होगी? सहूलियत। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो टैंक की कैपेसिटी पता करने के लिए इस तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 60। अरे कितना आएगा? 60। तो अब इसकी एफिशिएंसी निकाल लो। तो इसका आ गया 3, इसका आ गया 2 और इसका आ गया 1 माइनस का। अब टोटल हमें भरना कितना है? 60। अगर तीनों को एक साथ खोलेंगे, तीनों को एक साथ खोलेंगे तो बताओ, ये भरेगा 3, ये भरेगा 2, लेकिन एक खाली कर देगा। 3 2 5 भराएगा, एक खाली करेगा तो बचेगा कितना? 4। तो 4 होगा, 15 चौके 60, यानी 15 मिनट में ये टैंक क्या हो जाएगा? भर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 में कहा क्या गया है ये पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है ए बी और सी किसी कार्य को 10 15 और 10 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं और वे आखिरी तक मिलकर के काम करते हैं, तो बताइए 900 रुपये की मजदूरी में बी का हिस्सा कितना होगा? देखो भाई कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको ये बात अच्छे तरीके से ये बात पता होगी। क्या पता होगी? कि अगर पैसे को बांटना है तो बांटेंगे पैसे, जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसी अनुसार से पैसे को बांटेंगे। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो सभी व्यक्ति ने सभी व्यक्ति ने एक मतलब समान समय के लिए काम किया है, तो हम पैसे को उसकी एफिशिएंसी यानी उसकी कार्य की क्षमता के अनुसार से ही बांट देंगे। क्यों? जिसकी क्षमता जितनी ज्यादा रहेगी, पैसा मतलब काम वो ज्यादा करेगा और जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो
ए किसी कार्य को कितने 10 दिनों में कर सकता है, बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और सी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले पता करो कि टोटल वर्क है कितना। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, इसका आ जाएगा 6, इसका आ जाएगा 5, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4। तो बताओ ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, कहोगे सर इसका 6, इसका 5, इसका 4। तो पैसा भी इसी अनुसार से बांटेंगे क्योंकि सब समान समय तक काम किया है और जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी वही ज्यादा काम करेगा, पैसा जो जितना काम करेगा वही पैसा लेगा। तो 5 6 4 11 यानी टोटल कितना है 15। तो टोटल पैसे अगर 15 है तो 15 का वैल्यू क्या है 900 रुपया। तो 15 चौके 60 यानी 40 गुना। तो आपसे पूछा है बी का, तो बी का भी इसका कितना गुना 40 गुना। तो 5 चौके 20 यानी 200 रुपया मिलेगा। ठीक नहीं है क्या, बी का बोला है ना, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यदि कुल मजदूरी में से बी का हिस्सा क्या होगा, यहां पर से तो 200 आ रहा है, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, 15 चौके 60 होता है, यहाँ 6 है ना, 60 होगा, सॉरी सॉरी, सही 15 चौके 60 नहीं, हमको यहाँ पर कितना 15 छक्की 90 होता है ना, 60 गुना। तो इसका भी कितना गुना 60 गुना। बताओ 6 पचे 30 यानी 300 रुपया मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। क्लियर है, क्योंकि हाँ सर क्लियर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता दिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है ये पहले देखो। ठीक है भाई, क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता क्या है ये पहले देखो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है 2 पे पावर जेड और x पे 8 पे पावर 1/5 बराबर है 2 पे पावर 1/5 के। तो आप बताइए जेड का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में कलम उठाने तक की जरूरत नहीं है। देखो मन में कैसे सोचेंगे, 2 पे पावर जेड है और गुना यहां पर से 8 पे पावर 1/5। तो 8 को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 2 पे पावर 3। और ये दोनों अगर पावर 3 गया तो पावर में आपस में क्या हो जाएगा गुना, तो ये हो जाएगा 3/5। और इधर दोनों का बेस अगर सेम कर दे तो अगर हम इधर लेके जाएंगे तो बचेगा कितना 1 पे पावर 5 और माइनस का हो जाएगा 3 पे पावर 5। तो अगर बेस अब फिर नीचे में क्या है, नीचे में हर सेम है तो हम डायरेक्ट करते हैं -2 कितना हो जाएगा -2/5 यानी 2/5। तो जेड बराबर आ जाएगा -2/5, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे सॉल्व करेंगे मन में, लेकिन आपको समझाने के लिए हम तो करके ही बताएंगे। 2 पे पावर कितना है जेड गुने, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 पे पावर 3, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं और 1/5। जब इसको करोगे तो ये पावर आपस में गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 3/5 हो गया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। और ये कितना होगा 2 पे पावर इधर दिया गया है 1/5। देखो तो अगर आप इसको लेके जाओगे नीचे तो ये नीचे में आ जाएगा, दोनों बेस सेम है तो पावर ये बटे में है तो पावर घट जाएगा। तो 2 पे पावर जेड बराबर आ जाएगा, जब घटाओगे तो 2 पे पावर 1/5 माइनस 3/5। और यहाँ से डायरेक्ट अगर दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सेम। अगर इसको आप घटाओगे तो -2 बटे कितना आ जाएगा 5। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। और ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। बन गया, आपको ऐसे ही करना था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 ये बच्चों वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर आप नहीं बताते हो कमेंट बॉक्स में तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल क्या है, जीरो है और आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है ये पहले पढ़ो। कहता अमित के वेतन में 2,000 रुपये की वृद्धि हुई और वृद्धि करने के बाद जो है ना 12,000 रुपया हो जाता है। तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो भाई कि जितना भी रुपया रहा होगा इसमें से उसने 2,000 रुपया उसमें से बढ़ा और बढ़ने के बाद जो हो गया 12,000। कितना हो गया 12,000। तो 12,000 हो गया मतलब 2,000 बढ़ने के बाद 12,000 हो गया, लेकिन उसका रहा होगा कितना, कहोगे सर उसका 10,000 रहा होगा। तो 10,000 में 2,000 रुपया बढ़ा है तो बढ़ा कितना भाई, कहोगे सर 10,000 है तो इसको हम काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा 1/5 यानी 1/5 बढ़ा, यानी 5 की राशि थी उसमें 1 बढ़ा है तो 1/5 बढ़ा, कितना बढ़ा 20%। बात क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए यही आपका सही आंसर है।
क्लियर है? कहोगे हाँ सर क्लियर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होंगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है मेरे भाई, ये पहले देखो और क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, ठीक है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे। देखो भाई, कहता एक कक्षा में छात्रों का औसत जो है, टोटल छात्रों का औसत 38 है। टोटल छात्रों की औसत कितनी है? 38। और लड़कों का औसत 42 है और लड़कियों का औसत 33 है। तो आप हमें बताएं कि लड़कों की अगर संख्या 25 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है। हम इसको बताएंगे एलिगेशन से, और एलिगेशन लगाते ही क्वेश्चन बन जाएगा। देखो भाई, पूरे कक्षा का जो लिखा जाता है कितना? बीच में। जो भी ओवरऑल है उसको बीच में लिखते हैं। इसका एवरेज कितना है? 38। कितना है? 38 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो आगे की बात सुनो। अगर इसका ओवरऑल 32 है, यहां पर लिखो बॉयज, इधर लिखते हैं गर्ल्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो लड़कों का एवरेज 42 है और लड़कियों का एवरेज कितना है भाई? कहते 33 है। तो यही आपको बोला गया। तो बताओ, यहां पर से लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो पता चल जाएगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, रेशियो पता चल जाएगा। तो रेशियो पता चल जाएगा तो इस दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो यहां पर कितना आएगा? 5। और इधर से निकालोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर इधर 2 2 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। तो लड़के और लड़कियों का संख्या का रेशियो क्या आ गया? 5 और 4। तो आपसे बोला गया कि लड़कों की संख्या 5 है, यानी इधर ये कितना है? सॉरी 25 है। कितना गुना? 5 गुना। तो इसका कितना गुना? 5 गुना। तो 20 होगा। लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 20, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चनों को भी नहीं बनाते हो तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है और आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन को बनाने का ऐसा तरीका बताएंगे ना तो क्वेश्चन एक लाइन में बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को कलम उठाने तक की जरूरत नहीं है, देख करके ही क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। इसका आंसर क्या होगा? 616। देखो भाई, 616 होगा, देख सकते हो। कैसे होगा वो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है? एक गोल मेज की परिधि कितनी है? 44। कितनी? सॉरी 48 है, 48 है। कितनी है? 48। सॉरी 88 है, 48 नहीं। तो इस मेज के सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर देखो भाई, अगर आप एक क्या है, गोलाकार आपका मेज है, तो आपका गोलाकार है तो गोल है, तो गोल है तो आपका वृत्त है। तो वृत्त का अगर आप ऐसे, आपको पता होगा रेडियस, पेरीमीटर और एरिया का जो रेशियो होता है ना, अगर ये 7 है तो ये आपका 44 होगा और ये आपका जो होगा 154 होगा। तो देखो, हम डायरेक्ट आपको निकालने के लिए सिखाते हैं। अगर ये पेरीमीटर दिया है, परिधि दिया है 88, इसका कितना गुना? कहोगे सर 2 गुना। तो एरिया में जाओगे ना तो इसका 4 गुना कर दोगे। कितना गुना? 4 गुना। तो 4 चौके 16, 4 पचे 20, 1 21, 4 2 6, देखो 16 आ गया आंसर। यही है। अगर इसका रेडियस पूछता होता तो इसका 2 गुना है तो ये भी 2 गुना, तो इसका रेडियस कितना आता? 14। रेडियस 14, पेरीमीटर 88 और इसका एरिया कितना होगा? 116। क्वेश्चन बन गया, कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन आपको बात समझना है तो ऐसे बनाओगे बच्चों की तरह, ऐसे एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, तुरंत निकल जाएगा, ठीक ना। लेकिन आपको समझना है क्या है नहीं है। तो एक गोलाकार मेज है तो उसकी परिधि क्या होती है? पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर करते हैं, 2 गुने 2 पाई आर, 2/22 यानी बाई इतना गुने आर, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और इसी का वैल्यू 88 दिया गया है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और ये 44 दूनी कितना होगा? 88। आर बराबर कितना आया? 14। देखो आया 14। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। आर बराबर 14 आया तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर करोगे भाई तो पाई आर स्क्वायर कितना होता है? 22/7। आर स्क्वायर यानी 14 गुना 14, और 14 गुना 14 करोगे 2, यानी 44 गुना क्या करोगे? 14। फिर यहाँ पर करोगे 4 4 0, और यहाँ पर 4 चौके 16, 16 1 17 यानी 6। बताओ ये कितना होगा? 11। अब 5 कितना होगा? 16, 116 आया।
कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और एग्जाम में इतना करना नहीं है आपको। अगर एक रेशियो पता है, अगर रेडियस 7 है, ये 44 है, तो 154, और इसी को बेस मान करके इसका कितना गुना, 88 गुना, ये सॉरी 88 इसका वैल्यू कितना गुना, 2 गुना, तो एरिया को कर देना सिर्फ 4 गुना, और इसका रेडियस का कितना 2 गुना रहेगा, ये 2 गुना तो ये भी 2 गुना। क्यों? क्योंकि हम उसको स्क्वायर क्यों करते पता है? अगर उसका स्क्वायर इसीलिए करते हैं ताकि, क्योंकि एरिया में आर का क्या होता है, स्क्वायर, आर गुने आर, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बेस में यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 4 गुना कर देते हैं। 4 गुना करेंगे तो इसका कितना आएगा, 616। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 24। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया ये देखो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि आप हमें बताओ 10 पे पावर 3, 10.3 गुने 10.3 गुने 10.3 माइनस 10.3 गुने 10.3 प्लस 10.3, उसके बाद प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। एकदम सिंपल सी बात है भाई। यहां पर से सीधे समझो कि ऊपर में दिया गया है ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या है, प्लस नहीं, प्लस होगा ना, हाँ प्लस होगा, प्लस क्या होगा, ए बी। ये आपका नीचे में दिया गया है, ठीक है। समझो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अरे ए बराबर समझो कितना, 10.3 है। तो आप मेरे भाई बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू क्या क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखो तो इससे ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस बी। तो ए बराबर इतना, बी बराबर 1 माने हो, जब इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, कहोगे सर 9.3 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। बात क्लियर है, क्वेश्चन हमारा बन भी गया। बन गया, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। जब बन गया तो इससे आगे का जाओ क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है ये मेरे भाई देखो। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि 4/5, 5/7 और 7/9 और 7/6 है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। एकदम सिंपल सी बात है भाई। ये 4 बटे कितना है, 5, और ये 5 बटे कितना है, 7, और ये 7 बटे कितना है, 9। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ये इतना है। और एक आपका कितना है, 7/6। तो आपसे कहा गया कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ये सारा संख्या देख के ही पता चलता है एक से छोटा है, लेकिन ये संख्या एक से बड़ा है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, इसको हटाओ, क्योंकि हमें सबसे छोटा भिन्न पहचानना है। तो छोटा भिन्न है, तो आपका तो डी नंबर तो आपका हो ही नहीं सकता। अब इसी में पहचानो, 7 चौके 28 और 5 पचे 25, छोटा कौन है, ये 5/7। अब इस दोनों में चेक करो, 7/9 इधर, 9 पचे 45, 7 सत्ते 49, सबसे छोटा कितना आ गया, 5/7, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलिए भाई, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।